व्यास के जन्म का वर्णन, नारद जी के पूर्व जन्म की कथा ये कल हुई। और फिर नारद जी ने कहा कि दासी पुत्र से फिर मैं देवदत्ताम मिमाम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छित्वा हरि कथा गायमाना चराम में हम। भगवान ने अपनी वीणा मुझे प्रदान की। प्रदान करने के बाद फिर चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश दिया। और उपदेश कल नारद जी ने व्यास जी को दिया। व्यास जी गा रहे हैं, सुखदेव जी लिख रहे थे, और लिखते लिखते तब जाकर ये ग्रंथ तैयार हुआ। बोले भागवत भगवान की। 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक, 1,76,000 शब्द और 29 छंदों में व्यास की सबसे दिव्य अद्भुत रचना। शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि ग्रंथ तो हो गया, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि ये परीक्षित कौन है और इनको 7 दिन में मृत्यु का शराब कब मिला, किसने दिया। थोड़ा इस कथा को विस्तार से बताइए। और फिर सुखदेव ने इनको कथा कब सुनाई, क्यों सुनाई, कैसे सुनाई, थोड़ा इसके विषय में हम जानना चाहते हैं। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि परीक्षित के जन्म का वर्णन बताओ। और यहीं पर श्रीमद् भागवत कथा में महाभारत का वर्णन प्रारंभ हुआ। यदा मृदै कौरव सृजन्याम वीरेषु अथ वीर गतिम गतेषु। बड़े बड़े योद्धा जहाँ वीर गति को प्राप्त हुए। अधमरा पड़ा है दुर्योधन, क्योंकि भीम ने जंघा तोड़ करके अधमरा कर दिया। अश्वत्थामा आया, अश्वत्थामा को उसी समय मंत्री पद दे दिया। आधा राजपाट भी दूं, लेकिन 5 पांडवों के सर धड़ से अलग कर लिया। तो अश्वत्थामा ने विचार किया, बड़े बड़े योद्धा वो कुछ तो कर नहीं पाए, तो भला मैं इसका उन पांडवों का क्या करूं, कैसे युद्ध करूं, कैसे मारूं। तो छल पूर्वक, जिसको हमारे यहाँ काक उलुक न्याय कहते हैं। काक उलुक न्याय से मतलब रात्रि में एक उल्लू 100 कौवों को मार सकता है, क्योंकि कौवों को दिखता नहीं है। उल्लू रात में दिख तो निहत्ते का वध कर देना, सोते हुए को मार देना, इसी का नाम है काक उलुक न्याय। और इसी काकुलुक न्याय से हमला हुआ। पर जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। भगवान कहते हैं जश्न की रात्रि है, चलो। तो सब तो जश्न कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पांडव के 5 पुत्र सो रहे हैं। अश्वत्थामा गया और उन 5 पांडवों के पुत्रों का सर धड़ से अलग किया, मार दिए हैं। प्रमाण देने के लिए वो सर बोरी में धर करके ले आए। पहले तो प्रसन्न हुआ, पर जब भीम का सर मंगवाए तो भीम के पुत्र का सर, मुष्टि का प्रहार किया तो 1000 टुकड़े। तो दुर्योधन को लगा कि ये भीम नहीं है। ध्यान से देखा, तब तक थोड़ा थोड़ा प्रातः काल, सुबह का समय हो गया था, अंधकार छट गया। ध्यान से देखा तो 5 पांडव के 5 पुत्र, हृदय की गति रुकी, हृदय के आघात से दुर्योधन मर गया। इसको आजकल हमारे यहाँ हार्ट अटैक कहते हैं। इसको श्राप है। जिस समय इसको एक साथ में प्रसन्नता भी मिलेगी, सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा, उसी घड़ी ये मर जाएगा। सुख है कि 5 पांडव मारे गए, दुख है कि पांडव नहीं थे, पांडव के 5 पुत्र थे। सुख और दुख एक साथ ही घटा। ऐसे तो दुर्योधन मरने वाला नहीं, तब जाकर ये मरा। सुबह हुआ तो सुबह माता जगाने गई, भाई बहन वो सब रक्त की धार बह रही है। भरा हो उसको शरीर मरे पड़े, धड़ ही धड़। वो शरीर तो है, लेकिन वो सर भी नहीं है। सूत जी कहते हैं उस दशा को देखकर द्रौपदी की दशा क्या रही होगी भाई बहन। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम। बच्चों का निधन देखा, मृत्यु देखी। उसी समय अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी, जिसने भी ये कुकृत्य किया है उसका वध करूंगा। तो आगे आगे अश्वत्थामा, पीछे पीछे भगवान, और फिर जाकर अश्वत्थामा को बंदी बनाया। भगवान कहते हैं मार डालो, दुष्ट है, आता ही है। कहते नहीं, प्रतिज्ञा यह है कि द्रौपदी के सामने मारो। बांध कर घसीटते हुए ले आया। लेकिन दूर से जब धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा, देख करके आज्ञा दे दी, मुच्युताम मुच्युताम मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। नाम मात्र भी, भाई बहन ऐसा लिखा है, नाम मात्र भी एक भी गुण ब्राह्मण का ना हो,
ना त्रिकाल संध्या करता हो, ना पवित्रता का चिंतन, शौच आदि का चिंतन करता हो, केवल केवल ब्राह्मण घर में भी जन्म लिया हो, नाम मात्र का भी ब्राह्मण हो। हे अर्जुन, ब्राह्मणों नितराम गुरु हो, जगत का गुरु फिर भी ब्राह्मण ही कहलाएगा। मुच्युताम मुच्युताम मेष, इसलिए छोड़ दो, ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण तो गुरु तुल्य है। द्रौपदी कहती है, अर्जुन मारो दसी जननी गौतमी पति देवता, जिसके पति अभी अभी मरे, इसके पिता अभी अभी वीरगति को, उस मां को कितना कष्ट होगा, छोड़ दे। धर्म संकट है, प्रतिज्ञा है कि मारूंगा, बड़े भाई की आज्ञा है कि छोड़ दे, क्या करूं? तो भगवान से प्रार्थना करी, भगवान को कहा प्रभु आप बताओ। भगवान कहता है जो नीति कहती है, धर्म कहता है, तो प्रभु आपका धर्म क्यों क्या कह रहा है? तो कृष्णवाच, श्री कृष्णवाच, भगवान कह रहे हैं ब्रह्मबंधु न हंतव्य आता ताई बदाहरण, ब्राह्मण का वध नहीं होता, इसलिए ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, पर आता ताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन कहते सुलझा रहे हो कि उलझा रहे हो? एक तरफ कहते ब्राह्मण को मारना नहीं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आता ताई को छोड़ना नहीं। हम पूछ रहे हैं मारे कि छोड़े? हमें तो बस इतना बता दो प्रभु। तो ऐसा ही ब्रह्म बंधु नाम वधो नास्ति देही का, ब्राह्मण का देहिक वध नहीं होता। तो ब्राह्मण की मृत्यु क्या है? केवल मार डालो, ये ब्रह्म हत्या नहीं है। ब्राह्मण का अपमान भी ब्रह्म हत्या है, इसलिए अपमान भी नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण का अपमान भी ब्रह्म हत्या के तुल्य है। धक्के देकर घर से ब्राह्मण को निकाल दो, इसी मान जब चला जाता है, प्रतिष्ठा जब चली जाती है, सम्मान जब चला जाता, मैं निवेदन करूं भाई बहन, उस समय उसको मृत्यु ही कहा है। ब्राह्मण का जीवन उसका सम्मान है, उसकी प्रतिष्ठा है, उसका अपमान भी हो जाए, धक्के देकर घर से निकाल दो, अपमान ही ब्राह्मण की मृत्यु है। तो सर भी मूड़ दिया, मूछ भी मूड़ दी, आधी दाढ़ी भी मूड़ दी, मणि मस्तक की वो भी निकाल दी, धक्के देकर निकाला तो मृत्यु तुल्य हो गया। अब तो क्रोध आया, अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा करी कि उसको खानदान में किसी को शेष तर्पण भी करने वाला नहीं होगा। ब्राह्मण की प्रतिज्ञा, अश्वत्थामा ने उठाया ब्रह्मास्त्र, उठा करके अब बचा भी कौन है? अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह का भेदन ना कर पाए। लेकिन जिस समय अभिमन्यु की मृत्यु हुई, वीरगति को प्राप्त हुए, उस समय उनकी धर्मपत्नी उत्तरा गर्भवती है, और गर्भ में है राज ऋषि परीक्षित। परीक्षित को ऋषि कहा भाई बहन। जैसे ब्रह्म ऋषि होता है, ऐसे राजा में भी ऋषि है, जिनका जीवन ऋषित्व को प्राप्त हो, जिनका जो जीवन शैली हो। देखो ये जितने भी नाम है, ये राज ऋषि क्यों हुए? क्योंकि ये राजा होकर भी इनका जीवन ऋषि जैसा है, संतों जैसा है, बुद्ध पुरुषों जैसा है, इसलिए परीक्षित को राज ऋषि कहा। ऐसे राज ऋषि परीक्षित गर्भ में है। जैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ा, अच्छा यहाँ बहुत सारे हैं, अर्जुन भी है धनुर्धारी, गांडीवधारी, भीम भी है गदाधारी, धर्मराज युधिष्ठिर भी है। लेकिन उत्तरा को निर्णय लेने में देर नहीं लगी, द्रौपदी को बहुत देर लगी भाई बहन। अब देखना, जब दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा है, रजस्वला स्त्री है, केश भी खुले हैं, बड़ी सभा में घसीटते हुए ले आया। उस समय इन्होंने सबसे पहले धृतराष्ट्र से कहा, आप राजा हो और मैं कुल वधू हूं, इस प्रकार भरी सभा में अपमान करना क्या ये धर्म है? क्या ये राजधर्म है? पितामह की ओर भी प्रश्न चिन्ह उठा, पितामह भी मौन हो गए भाई। कृपाचार्य सब थे, द्रोणाचार्य, धर्मराज युधिष्ठिर। तो जब लगा कि कोई भी सहायता नहीं कर रहा है, तो द्रौपदी ने भरी सभा में जब द्वारिकाधीश को पुकारा, तो भगवान स्वयं चीर बनकर प्रकट हुए। वो कथा सब जानते हैं। किसी ने पूछा, प्रभु इतने वस्त्र, इतना चीर कहां से आया? तो इन्होंने कहा कि हम तो बस इधर से लिया, इधर दे दिया। ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम गोपांगणा नाम चो दुकूल चोरम। दुकूल माने वस्त्र, पर ये सत्यता नहीं भाई बहन। मैं फिर निवेदन करूं, ये तब की घटना है, उस समय की बात है जब भगवान के विवाह आदि सब हो चुके हैं। रुक्मणी आदि, सत्यभामा, इनकी पटरानियां हैं। रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवृंदा, नग्नजिति,
भद्रा, लक्ष्मणा, ये मुख्य 8 पटरानियां हैं। द्रौपदी भी कुछ समय हस्तिनापुर से अपने भाई से मिलने गई, तो द्वारिका में रह